नाज़रीन, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मोहब्बत से लोगों से पेश आते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के काम आते हैं। उसके बावजूद उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। लोग आसानी से उनसे दामन छुड़ा लेते हैं, आसानी से उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इसके बरस कुछ लोग बहुत आम से होते हैं, ना तो लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे होते हैं, ना कोई मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं, ना उनके काम आ रहे होते हैं। उसके बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आपकी अच्छाइयों के बावजूद आपको नापसंद किया जाता है? और कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ नहीं होती, उनके अंदर लोगों की ज़िंदगी बदलने की सलाहियत भी नहीं होती, वो ना लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ रहे होते हैं, फिर भी लोगों को उनसे शिकायतें नहीं होती। तो आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपसे दूर हो जाते हैं और आपको पसंद नहीं करते? आज हम बात करेंगे इस मौजू पर। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। और हम ये बताएंगे कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम हो जाते हैं जज्बाती। जी, हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। तो वजिया, क्या कहेंगी इस मौजू की शुरुआत में आप? जी देखें, जज्बात पे काबू रखना क्यों जरूरी है और कैसे रखें जज्बात पे काबू, हम इसी पे बात करेंगे। और जज्बात पे काबू ना रखने का कितना बड़ा नुकसान होता है, ये मैं आपको बताऊंगी दो मिसालों के जरिए। और जो दो मिसालें मैं आपको दूंगी, ये उन लोगों की दो मिसालें हैं जो मेरे बहुत करीब हैं। शायद सबसे ज्यादा इन दो लोगों से मुझे मोहब्बत है इस दुनिया में, लेकिन इन दोनों के साथ सेम मसला है जिसको मैं डिस्कस करूंगी आज। जैसे मेरी वालदा है, मेरी वालदा एक पुरखुलूस खातून है। खानदान में किसी के साथ कोई मसला हो, फिक्र मम्मा को होती है। किसी की जॉब नहीं है, उसकी जॉब के लिए कोशिश करती रहेंगी, पूछती रहेंगी, कुछ नहीं कर सकेंगे तो पूछती रहेंगी उससे। किसी के रिश्ते का मसला, उसके दुआएं करती रहेंगी, पूछती रहेंगी, कोशिश करेंगी उसके लिए। सब करती हैं वो, बहुत मुखलिस हैं, हम खुद देखते हैं अपनी आंखों से। लेकिन मसला कहाँ आता है, जब वो देखती हैं किसी के साथ कोई मसला हो गया है, कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है, अब वो गुस्से में आ जाएंगी, उन्हें बुरा लगेगा, या उन्हें किसी की कोई बात बुरी लग गई है तो वो अपने जज्बात छुपा नहीं पाएंगी। चलो ठीक है, हो गई तो हो गई, नहीं, वो फौरन उनके फेस पे आ जाती है। वो गलत को होता हुआ देख नहीं सकती हैं, वो फौरन टोक देती हैं। इवन हम भी कोई बात कर रहे होते हैं, और जैसे मैं बेटी हूँ उनकी, अपने ससुराल की कोई बात कर रही हूँ उनसे शेयर, और उनको लगेगा नहीं मैं गलत हूँ, तो वो ये नहीं करेंगे कि उस वक्त मेरा ख्याल कर लेंगे मैं अपसेट हूँ, नहीं, वो मुझे फौरन टोक देंगे तुम गलत हो। इसी तरह से वो कहीं भी देखती हैं फौरन बोल देती हैं, जिसकी वजह से मैं देखती हूँ कि लोग उन्हें फिर पसंद नहीं भी कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस पे हम इनसे रहें, कि हमारी गलती देखेंगे तो फौरन टोक देंगी। ये टोक देती हैं, तनकीद भी कर देती हैं, चाहे वो उनकी भलाई के लिए ही क्यों ना कर रही हूँ। ऐसी मैं देखती हूँ जुबैर साहब को। ये दूसरी वो शख्सियत है जिनसे बहुत करीब हूँ, बहुत ज्यादा। इनके साथ भी ये मसला है। मुझे नहीं पता था मेरा नाम आ जाएगा। कि किसी भी वक्त किसी का भी नाम ले सकती हैं। अब तो खानदान के लोगों ने इसे डरना शुरू कर दिया है। नहीं देखिए ना, अच्छा, देखिए, जो वाकई में। मिसालें दे रहे होते हैं ना वीडियोस में, बाज़ अपने क्लाइंट की मिसालें दे रहे होते हैं, वो हमें जब कहते हैं कि हमारी मिसाल दीजिएगा, जब हम उनकी मिसाल देते हैं, हम रोजाना 8-10 लोगों से बात करते हैं तफसील में, यानी रोजाना हमारे पास 8-8, 10-10 मिसालें होती हैं। फिर हम लोगों से भी मिलते हैं, तो हमारे पास मिसालें बहुत सारी होती हैं। लेकिन जो लोगों की मिसालें हमारे पास होती हैं, वो हमारे पास एक अमानत होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम उन्हें सीग़े राज में रखते हैं, राज को राज में रखते हैं। हम किसी की भी मिसाल ऐसी उठा के नहीं दे देते। हाँ, अगर कोई हमसे कहे कि हमारी मिसाल लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो फिर हम उनकी मिसाल लोगों को देते हैं। और अपनी मिसाल हम इसलिए इतने आराम से दे देते हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी भी हो और हमें आप फरिश्ता ना समझें। हाँ, ये मत समझिएगा कि हम लोग बहुत शरीफ, नेक, मासूम से लोग हैं। हम भी आप ही की तरह से हैं। बिल्कुल। हम अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे काम ज्यादा करें, कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, हम जो है एक सुकून की जिंदगी गुजारें, और मरने के बाद भी अल्लाह ताला हमसे राजी है। बिल्कुल। जी बचिए, अब बताइए। तो मैं यही बताई थी कि जुबैर भी जो है वो सबका ख्याल रखेंगे, यानी फैमिली में सब खुश रहें। इवन जब देखते हैं कि फोटोशूट होता है फैमिली का, तो कोई ना कोई मेंबर रह जाता है तो उसको बुरा भी लग जाता है। जुबैर जब फोटोशूट कर रहे होते हैं तो एक एक मेंबर को याद रखते हैं। कौन सी भाभी किचन में, तो भाई उसको फोन बुला लो, फला नहीं है उसको बुला लो, वो भांजा नहीं है, वो भतीजी नहीं है, सबको बुलाओ, सबका ख्याल रखेंगे। एंटरटेनमेंट का इतना ख्याल रखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी आ जाए तो इनके पहली तरजीह ये होती है कि यार ये बंदा घूमने के लिए आया है ना, तो इसको एंटरटेन करना है मुकम्मल तौर पे। अपनी फैमिली में भी सब बहन भाइयों को एक रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ खैर ख्वाह रहते हैं। लेकिन मसला फिर इनके साथ भी वही आ जाता है कि कहीं भी कुछ गलत दिखेंगे ना तो फौरन टोक देंगे। दूसरों के खातिर खुद लड़ रहे होते हैं, वो दो ने मसला नहीं है, ये कहेंगे नहीं तुमने उसका गलत किया, तुमने ऐसा क्यों किया है।
तो देखिए, जब ये अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते हैं तो मैं से ये कहती हूँ, मैं कहा बहुत गलत करते हैं। हम इतना अच्छा सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इतना अच्छा करने के बाद जब अपने जज्बात पे आप काबू नहीं रखते हैं, आप कुछ गलत होता हुआ देखते हैं, आप खामोश नहीं रह पाते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी नेगेटिविटी बन जाती है। लोग फिर आपसे दूर रहना शुरू करते हैं कि भाई ये तो फोन टोक देंगे, ये डांट देंगे, या हमें समझा देंगे। तो मैं समझती हूँ ऐसे लोगों की ना वो वाली मिसाल है जो बड़ी अजीब सी मिसाल है, लेकिन हकीकत ऐसे ही है कि बकरी ने दूध दिया, मैं नहीं भरा। मतलब आपने इतना काम भी कर दिया, लेकिन लोगों को नजर क्या आ रहा है? आपका तनकीद करना, आपका उनको समझाना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं खुश हूँ परेशान हूँ, क्या करूँ? दूसरे पॉइंट में आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या होना चाहिए। अच्छा, चले, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसको क्लोज करें। अब पता नहीं ये बोलने शुरू हो जाती है ना, तो फिर समझ में आता है क्या क्या बोल सकती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ चैप्टर को क्लोज किया जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाए क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अब जैसे आप हैं, ठीक है, आप तो जज्बाती हो गए, लेकिन हो सकता है आप जज्बाती ना होते हो, आपके नजदीक इस तरह के लोग हों जो आपको टोक देते हों, आपको डांट देते हों। बहुत सारी बीवियों को कंप्लेन होती है कि हमारे शौहर सबके दरमियान हमें डांट देते हैं। तो अब अगर आपकी जिंदगी में ऐसे जज्बाती लोग हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आप बताइए क्या करना चाहिए। मेरे पास अपनी मिसालें होंगी बहुत अच्छी अच्छी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, आपके वेल विशर होते हैं, लेकिन वो गुस्सा करने की आदत होती है। तो आपको उनके गुस्से की वजह से, उनकी तनकीद करने की वजह से बुरा नहीं मानना चाहिए, रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप अपने बारे में सोच रहे थे कि यार हम अच्छा करते हैं, कभी हमने गुस्से का इजहार कर दिया तो लोग क्यों बुरा मान रहे हैं? लोग तो बुरा मानते हैं, इन जनरल लोग बुरा मानते हैं, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये बंदा हमारा अच्छा चाहता है ना, हमारा भला चाहता है। इसी जगह पे हमने बच्चों से बात की थी, इस सिरन वैली लास्ट ईयर हम यहाँ पे आए थे, तो बच्चों ने हमें क्या बताया था कि माँ बाप तो हमें मारते हैं, कोई बात नहीं, वो मोहब्बत भी तो करते हैं, वो हमारे भले के लिए डांटते हैं, हमें भले के लिए मारते हैं। मैं डांट मार को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा शख्स है जिसके डांटने की वजह से आप जज्बाती हो जाते हैं, जिसके डांटने की वजह से या तनकीद करने की वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा और आप भी उसके लिए एक नापसंदीदा शख्सियत बनना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया जैसा वो है, तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्या ख्याल है बचिया? बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अपने बहुत दो करीबी लोगों की कि ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको पता है इनके नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से मुझे कितना फायदा हुआ। अब मेरी वालदा है, अगर वो सही को सही और गलत को गलत कहने वाली ना होती तो क्या मेरी तरबियत ऐसी होती? तो आज मैं भी इतनी अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रही होती। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने ससुराल के मामला डिस्कस करती हूँ, मुझे मिसगाइड करते हैं, और बहुत अच्छा गाइड किया, मैं उनकी बात सुनी समझी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। जुबैर हैं, ये मुझे गाइड करते हैं, मुझे समझाते हैं, बाद में अग्रेसिव भी हो जाते हैं, नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, डांटते हैं मुझे लेकिन आप बहुत डांटती है लेकिन आप ये देखें मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया है। अब ये मुझे गाइड करते हैं तो अब मैं भी अग्रेसिव हो जाती, या मैं ये सोचना शुरू कर देती कि भाई ये मुझे क्यों गाइड कर रहे हैं, ये मुझे इतना क्यों कह सुन रहे हैं। लेकिन मैंने समझा कि ये कह रहे हैं मुझे मेरे फायदे के लिए कह रहे हैं। हम ये में लड़ाई हो जाती है कि जब मुझे कुछ डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं गलत, तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं उस वक्त सोचती हूँ कि ठीक है अभी गुस्सा कर दिया है, लेकिन ये मेरा ख्याल कितना रखते हैं, उस वक्त ये कैसे मेरे लिए खड़े थे, उस वक्त उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया मुझे। इसी तरह जब मैं भी इन्हें कुछ कह देती हूँ तो यही पॉजिटिव सोचते हैं, इस पॉजिटिव सोचने की वजह से हमारा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा चल रहा है। मैं अपने मामू को देखती हूँ, मैं मेरे मामू भी थोड़ा अग्रेसिव पर्सनैलिटी है, उन पर गुस्सा जल्दी आता है उन्हें। मेरी दो उमानियाँ साथ रहती हैं, ज्वाइंट फैमिली है उनकी, तो मेरी छोटी उमानी के बच्चे हैं, वो उनको भी डांटते हैं, अपने बच्चों को भी डांटते हैं, हमें भी डांटते हैं, सबको डांट देते हैं वो। लेकिन मेरी छोटी उमानी की तारीफ है कि जब मेरे मामू यानी कि उनके जेठ उनके बच्चों को डांटते हैं तो बुरा नहीं मानती हैं। बाद दफा हमें लगता था बुरा कि मामू ने ऐसा डांट दिया, तो मामी हमें कहती है नहीं देखो वो ख्याल भी तो कितना रखते हैं, मोहब्बत भी तो कितनी करते हैं बच्चों से। और यकीन करें आज मामू अपने बच्चों को जितना करते हैं उसी तरह उन बच्चों का भी करते हैं। तो मतलब उनको मोहब्बत भी वैसी मिली, सपोर्ट भी वैसी मिला मामू की तरफ से। देखिए हमारे एक दोस्त हैं, इस पर याद आया, हमारे दोस्त हैं यूनुस आफरीदी, अच्छा वो भी गुस्से वाले हैं लेकिन बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं। बिल्कुल। उनके सारे भतीजे भांजे वगैरह सारे
उनकी बेपनाह इज्जत करते हैं, उनके गुस्से के बावजूद, वो किसी के सामने डांट दें उसके बावजूद। अगर बच्चे मुंह बनाना शुरू कर दें, वो भी नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दें, तो होगा क्या? वो भी अपने आप को लाताल्लुक करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो आपके बड़े भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। तो अगर लोगों को आप पे गुस्सा आता है, परेशान ना हो, पुरसुकून रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल। मोहब्बत करना नहीं छोड़िए। जी भैया, तीसरा पॉइंट है अपना ख्याल रखें। अब जज्बात पे काबू पाने के लिए अपना ख्याल क्यों रखें भाई? यानी पहले नंबर पे हाँ। आप अपने पर काबू पाइए, हाँ। आप एग्रेसिव नहीं होइए, आपको पता होना चाहिए कि आपका नुकसान क्या है, आपको पता है कि रिलेशन खराब होंगे। जब आप सोचेंगे तो जज्बात पर काबू पाना सीख लेंगे। जब आप दूसरों की पॉजिटिव बातों को फोकस करेंगे, आप देखेंगे अगर दूसरा गुस्सा कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो मोहब्बत भी तो करता है ना। हर रिश्ता में ऐसी होता है, हम सब में खामियां और कमजोरियां हैं, तो हमें दूसरों की पॉजिटिव बात सीखना चाहिए। दीन यही बताता है कि तुम्हें अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, खासतौर पर अपने लाइफ पार्टनर पे, कुछ बात बुरी लग रही है तो कोई बात नहीं, कुछ बातें अच्छी भी तो है ना उसके अंदर, तो अच्छी बातों को फोकस करना चाहिए। इन दो तरीकों पर अमल करेंगे तो आपके जज्बात पे कंट्रोल बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे क्या बताया भैया आपने? मैंने बताया अपना ख्याल रखें। यस। अब अपना ख्याल क्यों रखें, अपने आप को तवज्जो क्यों दें? देखिए, जब जैसे अपने आप को तवज्जो देना, नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप कैसे कंट्रोल करेंगे अपने जज्बात पे? गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नींद पूरी नहीं होने की वजह से ना, जिन बातों पे गुस्सा नहीं आता है ना, उन बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप अपनी गिज़ा का ख्याल रखें, हेल्दी चीजें खाएं, ज्यादा शुगरी चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मूड खराब होगा आपका। एक्सरसाइज कीजिए, वर्जिश कीजिए, मुस्बत बातें सोचिए। अपना ख्याल रखना इन चीजों में शामिल होता है। बिल्कुल। जितना अपना ख्याल रखेंगे आप बहुत बोल रहे हैं जी, जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे आप, उतनी ही ज्यादा आपके लिए अपने जज्बात पर काबू पाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा कंटेंट देखें, पॉजिटिव कंटेंट देखें। जितना आप नेगेटिव चीजों को देखेंगे ना, आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कर दें आप। नेक्स्ट पॉइंट। जी, नेक्स्ट पॉइंट है स्किल्स सीखें या अपनी हॉबीज पे काम करना शुरू करें। देखिए, जैसे आपकी कोई हॉबी है, पढ़ना आपकी हॉबी है, लिखना आपकी हॉबी है, अगर थोड़ा टाइम आप उसको देना शुरू कर देंगे तो आपके जज्बात एक पॉजिटिव अंदाज में निकलना शुरू हो जाएंगे। कोई जुबान सीख सकते हैं, बिल्कुल, अरबिक सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, उसके अलावा कुछ और चीज सीख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बहुत अरसे से आपने सोचा हुआ हो कि मेरा इस काम में बहुत इंटरेस्ट है, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिल जाता है। अगर वाकई में आपके अंदर तड़प होगी ना सीखने की, टाइम मिल जाएगा। और जैसे आप टाइम देना शुरू करेंगे, आपका मूड अच्छा होना शुरू होगा, आपका अपने जज्बात पे कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो जज्बात पे कंट्रोल रखने के लिए हॉबीज पे काम करना, स्किल्स पे काम करना। मिसाल के तौर पर कुकिंग है, आप सोचें 15 दिन तक मुझे रोजाना नए नए खाने सीख के नए नए खाने बनाने। अब आपका दिमाग नेगेटिव चीजों से हटेगा, पॉजिटिव चीजों पर आएगा, आप सुकून से सोचना शुरू कर देंगे और जज्बात पे आपका कंट्रोल बढ़ेगा। स्किल सीखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जज्बात पे कंट्रोल बढ़ता है। जी बचिए जी। तो सब आखिरी पॉइंट हमारा है बच्चों को खुद को स्किल सिखाएं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देखिए, इस तरह आपका बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन बढ़ेगा। देखिए, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है किसी भी मर्द का या औरत का कि उसका बच्चा कोई स्किल सीख रहा हो, एक स्किल सीख रहा हो। बिल्कुल। हम 50 चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी, किसी एक चीज में उसको एक्सपर्ट नहीं बनाते। तो बच्चे को आप क्या कीजिए, बच्चे को स्किल सिखाइए। वो किसी मैथ्स के अंदर उसको चैंपियन बना दीजिए, उसको चेस का चैंपियन बना दीजिए, उसको फुटबॉल का चैंपियन बना दीजिए। किसी भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है कि उसको डालना चाहिए, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो आप वो काम करा सकते हैं, कोई स्किल सिखा सकते हैं। सोचिए, ढूंढना शुरू कर दीजिए, आपको 50 स्किल्स की लिस्ट आ जाएगी। एक सिखाइए, एक साल में अगर आपने एक स्किल भी सिखा दी ना, फोकस्ड होके, अगले साल दूसरी सिखा दीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपका बच्चा अगर आर्टिस्ट बन सकता है, उसको आर्टिस्ट बना दीजिए। अगर वो कोई DIY की चीजें सीख सकता है, वो कुछ भी। बच्चों को स्किल सिखाने से, बच्चों को वक्त देने से, आप यकीन कीजिए बेपनाह फायदा होगा। आपका मूड अच्छा रहने लगेगा, आपका जज्बात पे कंट्रोल बढ़ेगा। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारा जज्बात से कंट्रोल गायब हो रहा होता है। तो कोशिश कीजिए कि जज्बात पे हमारा जो कंट्रोल है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जी बजिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है बच्चों के साथ कुछ सीखना और उनको सिखाना। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, डॉक्टर है वो, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा उनकी बच्ची को ड्राइंग का शौक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। उन्होंने उसके साथ बैठ के वो खुद भी किया, बच्ची को भी सिखाया।
इस तरह कितनी माँ हैं जो अपनी बच्चियों को बेकिंग सिखाती हैं, कुकिंग करना सिखाती हैं, एंजॉय करती हैं उस टाइम को। अब वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं, नेगेटिव जज्बात पैदा हो रहे होते हैं, वो नहीं होते हैं इस तरह से। हमारे तीनों बच्चे कुकिंग के शौकीन हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अब हम एक एक करके बच्चों में और स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं। 50,000 स्किल सिखा रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके उनके चीजें डेवलप कर रहे हैं। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कुकिंग करते हैं तो बाकी चीजें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीजों में भी काम कर रहे हैं और वो। कुकिंग को भी इंजॉय, मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी स्किल सीखे ना वो उनसे पूछिए हाँ कि क्या स्किल्स उनको ऐसे सिखाई जाए कि वो भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें। कुछ बिल्कुल चीज़ आप ऐसी है। पैरेलल भी सीख सकते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट था। खैर, इन बातों पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा कि आप पुरसुकून रहने लगेंगे, आपका मिजाज अच्छा हो जाएगा। जो लोग आपसे दूर भागते हैं, आपसे नफरत करते हैं, या आपको पसंद नहीं करते, या आपको आसानी से आइसोलेट कर देते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यकीन कीजिए, लोग आपको अकेला कर भी देंगे, छोड़ भी देंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वो पलट के फिर इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छी नीयत के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ ये काम कर रहे हैं। जी वशी। बिल्कुल जुबैर साहब ने सही कहा, हमारे पॉइंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात ने परेशान किया हुआ है, बच्चे बहुत तंग करते हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।